Hello बच्चों, let's see this question. This question says an air capacitor is connected to a battery. The effect of filling the space between the plates with a dielectric is to increase. तो यहाँ पर कैपेसिटर पे क्वेश्चन है आपके पास और डाइलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर और क्या बैटरी आपके पास कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ पर क्या है वेरिएशन वेरिएशन इन पैरामीटर्स और आपको पैरामीटर दे रखे हैं ऊपर एक एक करके चेक करने हैं सभी को। तो वेरिएशन इन पैरामीटर्स एट कांस्टेंट वोल्टेज, क्योंकि बैटरी कंटिन्यू कनेक्ट है तो आपका पोटेंशियल कभी चेंज नहीं होगा। तो यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज इस तरीके से जैसे आपके पास एक कैपेसिटर है और क्या क्या इस पर वी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इनिशियल कंडीशन में। और सेकंड टाइम का कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया और आपके पास बैटरी अभी भी कनेक्टेड है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते के बोल देते अपने पास और बैटरी कितनी वी वोल्ट की और ये कितनी है वी वोल्ट की आपके पास। तो कैपेसिटेंस सी बोल देते हैं और यहाँ पर भी कैपेसिटेंस कितना है सी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के है। तो पहला वेरिएशन दे रखा है चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके पास चार्ज की क्या वैल्यू थी क्यू बराबर क्या होता है आपका सी इंटू वी। ये पहले केस में जब डाइलेक्ट्रिक भर दें तो आपके पास चार्ज क्या हो जाएगा क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। और लेकिन जैसे अपन जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक भरते आपका कैपेसिटेंस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है वो के टाइम्स हो जाएगी। तो चार्ज तो इंक्रीज हो गया आपके पास यहाँ पर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला ऑप्शन तो आपके पास चार्ज का था तो ये इनकरेक्ट हो गया आपके पास। दूसरे ऑप्शन को चेक करें क्या है दूसरा ऑप्शन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो अभी भी कांस्टेंट है, पोटेंशियल तो चेंज होगा नहीं क्योंकि बैटरी कंटिन्यू कनेक्ट है। और उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिंपली वी बाई डी। तो यहाँ पे डी होता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तो यहाँ पे डी चेंज नहीं हो रहा आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा और आपका पोटेंशियल भी कांस्टेंट। मींस ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है आपके पास। तीसरा द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका कांस्टेंट है सही और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास क्या हो चेंज हो जाएगी के टाइम्स हो जाती है जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये भी गलत हो गया आपके पास। नेक्स्ट है द चार्ज एंड द कैपेसिटेंस। तो चार्ज आपके पास इंक्रीज हो जाएगा के क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले क्या होती है सी वी और इस टाइम क्या होती है के टाइम्स होते हैं के सी वी। और यहाँ पर चार्ज कितना होगा केवल सी वी होगा। तो आपका चार्ज इंक्रीज हो गया। दूसरा लिखा कैपेसिटेंस, तो ये भी इंक्रीज हो गया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भरने पर जो कैपेसिटेंस है वो सी टाइम्स के टाइम्स हो जाता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी चार्ज भी इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। ये अपना फाइनल आंसर हो। सो फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।